Hello class 6, welcome back again in Vidya Niketan and I'm Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 5 separation of substances यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के क्या एडवांटेज हैं, उनसे क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन यानी कि सेपरेशन पृथक्करण के कौन कौन सी विधियां हैं वो पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड यानी कि सॉलिड और लिक्विड आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। कोई चीज़ जब एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और एक ही विधि से हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो दूसरी कौन सी विधि हम उसमें यूज़ करेंगे, कौन सी विधि लगाएंगे उनको सेपरेट करने के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे। सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी यानी घोल और उनकी घुलनशीलता के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर। पिक्चर को देखें, राइट द सबस्टांस। सबस्टांस, उस सबस्टांस को लिखें विच आर सेपरेटेड टू ऑब्टेन दिस, जो कि सेपरेट करने के बाद इन चीज़ों को प्राप्त किया गया। तो चाय हमें मिला, तो चाय में क्या मिला होता है? टी लीव्स मिला होता है ना, तो टी लीव्स लिख देंगे, टी एंड टी लीव्स लिख देंगे। ओके। और जब बटर हमें मिलता है तो हमें बटर कैसे मिलता है? जब हम क्रीम को बहुत ज़्यादा बिलोते हैं तब क्या होता है? बटर मिल्क निकलता है और फिर बटर मिल्क के थ्रू जो बटर है वो हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे क्रीम एंड बटर मिल्क लिखेंगे हम। ओके, तो आप लिखें BUTTER बटर मिल्क। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस हमें कैसे मिला? रॉ राइस और वाटर को जब हम बॉइल्ड करते हैं तब हमें बॉइल्ड राइस मिल जाता है। तो यहाँ पे हम भर देंगे रॉ राइस। ओके, चलिए यहाँ हम भरेंगे रॉ राइस। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं। चलिए आगे हम करेंगे। While eating rice, what happens if you find a stone particles? You pick it out and throw it away. जब आप कभी खाना खा रहे होते हो, चावल खा रहे होते हो, तो कभी कभी आपको उसमें कंकड़ के टुकड़े भी मिल जाते हैं। आप क्या करते हैं? उन्हें आप निकालते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं, है ना? ऐसे ही बात। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ टी इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द टी इज़ बॉइल्ड? द टी लीव्स आर सेपरेटेड थ्रू ए स्ट्रेनर। आप घर में चाय बनते हुए ज़रूर देखे होंगे और उसमें चाय की पत्ती मिलाई जाती है और इसे बॉईल किया जाता है। और जब चाय बन जाती हैं तो स्ट्रेनर में, छन्नी में उसे छान लिया जाता है और चाय की पत्तियों को हम अलग कर देते हैं और फिर चाय हमारे पीने के काम आता है। आपने ज़रूर अपने घर में देखा होगा। द सबस्टांसेस वी यूज़ कॉन्टेन मेनी थिंग्स, सम ऑफ दैम मे बी अनवांटेड। दो जो सबस्टांसेस होती हैं, वी यूज़ कॉन्टेन मेनी थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। सम ऑफ दैम मे बी अनवांटेड, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, अवांछित होती हैं, जिनका उपयोग हमारे लिए नहीं होता है। अनडिजायरेबल होती हैं, वो हमें नहीं चाहिए होती हैं, और इवन हार्मफुल, और कभी कभी वो नुकसानदेह भी होती हैं, वो हार्मफुल भी होती हैं। सो वी हैव टू सेपरेट दोज कंस्टिट्यूएंट्स, तब हम उन्हें अलग करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट वेरियस मेथड यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। इस चैप्टर में हम किस तरह से एक ठोस को दूसरे ठोस से हम अलग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबल एंड सॉल्युबल सॉलिड्स, सॉल्युबल और सॉल्युबल सॉलिड्स को कैसे हम अलग कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कि सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल दो तरह की चीज़ें होती हैं और अगर वो लिक्विड में मिल जाती हैं तो उन्हें कैसे अलग करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी घोल की घुलनशीलता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांस। क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं सबस्टांसेस को सेपरेट करके? जब दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम सेपरेट करते हैं, लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे हम जानेंगे। लिस्टेड बिलो आर एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेपरेट करने से जो फ़ायदे हैं उनको लिस्ट की गई हैं। तो सबसे पहले क्या फ़ायदे हैं? अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल मटेरियल्स कैन बी रिमूव्ड।
तो जो भी चीज़ें हमारी जो मेन सब्सटेंस है उनके साथ मिक्स हो जाती हैं तो वो कभी कभी अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल भी हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को हम अलग कर देते हैं, उन्हें हम हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, green insects etc. are removed from the grain like rice and wheat। अगर चावल में या गेहूं में छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े या कीड़े होते हैं या छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और इस तरह से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें शुद्ध चीज़ें मिल गई। जैसे हमारा जो राइस है और जो वेट है अब वो बिल्कुल साफ़ हो गया, तो ये फ़ायदा है हमें। नेक्स्ट है, टू और मोर substances which are useful can be separated further use। For example, butter can be separated from buttermilk and cream from milk। टू और मोर substances, दो या दो से अधिक substances which are useful, जो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, can be separated, उनको हम अलग पृथक कर लेते हैं for further use, आगे के उपयोग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बटर कैन बी सेपरेटेड, जो बटर है हमारा जो मक्खन है उसको अलग किया जाता है फ्रॉम बटर मिल्क, छाछ में से, एंड क्रीम फ्रॉम मिल्क, और दूध में से क्रीम को अलग किया जाता है, और फिर ये दोनों चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हो जाती हैं अलग अलग तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट है, तो ये फ़ायदा हमें हो गया। नेक्स्ट है हमारा यूजलेस और अनवांटेड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सब्सटेंस। क्या होता है, सेपरेशन करने से जो यूजलेस चीज़ें मेन सब्सटेंसेस में मिक्स होती हैं या जो अनवांटेड अवांछित चीज़ें जो हमारे मेन सब्सटेंसेस में मिक्स होती हैं तो उन्हें हम अलग कर लेते हैं, और जो हमारा मेन सब्सटेंस है वो प्योर हमें मिल जाता है, शुद्ध हमें मिल जाता है, साफ़ मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन में क्या मिली होती है, भूसे मिले होते हैं, और भूसों को हम अलग कर देते हैं जब, तो हमें ये ग्रेन जो है बिल्कुल साफ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंसेस विच वेयर एडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस बट आर नो लॉन्गर यूज और रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर फिल्टर्ड आफ्टर बॉइलिंग टी। कभी कभी जो दो सब्सटेंसेस जो ऐसी होती हैं जिनका हम विशिष्ट रूप से उपयोग तो करते हैं लेकिन उसे हम ज़्यादा समय के लिए उपयोग में नहीं रखते हैं, उन्हें हमें अलग करना पड़ता है। जैसे कि चाय की पत्तियों को हम पानी के साथ या दूध के साथ उबालते हैं ताकि हमारा चाय बन सके, लेकिन आगे उसका उपयोग नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना होता है, चाय की पत्तियों को अलग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, छन्ने से उस चाय को छान लेते हैं, तब चाय हमारे उपयोग के लिए निकल आता है, और जो अनवांटेड चीज़ यानी कि जो टी लीव्स हैं उसे हम अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा separation of substances also provide raw materials for other materials। for example, petroleum separate into diesel, petrol, kerosene etc। क्या होता है कि सेपरेशन से जो सेपरेशन के थ्रू जो पृथक्करण है उससे जो सब्सटेंसेस हम अलग करते हैं उनसे हमें कभी कभी क्या होता है, रॉ मटेरियल्स भी मिल जाती हैं। जैसे कि पदार्थों को अलग करने से दूसरे पदार्थों के लिए हमें कच्चा माल मिल जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम से डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि को हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी पृथक्करण के तरीके। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सो सेपरेशन के जो तरीके हैं, पृथक्करण की जो विधियां हैं वो बहुत से तरह की होती हैं। सम मेथड्स आर सिंपल, कुछ तो तरीके बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, वेरएज सम मेथड्स आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ तरीके थोड़े से जटिल होते हैं, एंड इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड टूल्स, और उनके लिए विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है। वी विल स्टडी अबाउट दीज मैथड्स इन डिटेल। इन मेथड्स को, इन विधियों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इन द फोर्थ कमिंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के आगे के भाग में हम उन विधियों को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी विस्तार से पढ़ेंगे। द मेथड चूजन फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो द मेथड चूजन फॉर सेपरेटिंग, यानी कि पृथक्करण की जो विधियां हम चुनेंगे यहाँ पे द सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड होंगी। इन जो नीचे जो फैक्टर्स दिए गए हैं पॉइंट में, उन पर ये डिपेंड करेंगे। साइज ऑफ इम्प्योरिटीज, साइज द मेन सब्सटेंस, स्टेट द impurities like solid, liquid and gas solubility of substances, cost of separation,
characteristics, properties of impurities and main substances like boiling point, melting point, density, heaviness, etc. यानी अशुद्धियों के आकार पर भी सेपरेशन हमारा डिपेंड करेगा, मुख्य पदार्थों के आकार पर डिपेंड करेगा। अशुद्धियों की स्थिति कैसी है, वो ठोस है कि द्रव्य है कि गैस है, उस पर भी हमारा जो सेपरेशन का मेथड है वो डिपेंड करेगा। पदार्थों की घुलनशीलता पर भी डिपेंड करेगा, और पृथक में कितनी लागत आती है, वो साधारण तरीके से होता है या उसमें कुछ खर्च आते हैं, उन पर भी डिपेंड करेगा। फिर हमारा जो अशुद्धियों और मुख्य पदार्थों के विशिष्ट गुण, जैसे कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उनकी डेंसिटी यानी उनका घनत्व क्या है, भारीपन क्या है, इस बात पर भी हमारा जो सेपरेशन का मेथड है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले है हमारा सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। दो सॉलिड अगर आपस में मिल जाते हैं, दो ठोस अगर आपस में मिल जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनकर अलग करना। तो आपने घर पे ज़रूर अपनी नानी दादी को देखा होगा या अपनी मम्मी को देखा होगा कि चावल में कुछ चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो इस तरह से हाथों से हम उन्हें अलग अलग करते हैं, है ना। तो ये तरीका आपने अपने घर में ज़रूर देखा होगा। तो इसी तरीके को, इसी मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम राइस ग्रेन। चावल में जो कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको इस तरह से हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड इन विच अनवांटेड और इम्प्योर सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। ये सबसे आसान तरीका होता है, साधारण तरीका होता है, जिनमें से हम सॉलिड को सॉलिड पार्टिकल्स में से अलग करते हैं। सॉलिड बाय सिंपली पिकिंग और सेपरेटिंग बाय हैंड, हाथ से बिनकर इन्हें हम अलग करते हैं। स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े एंड स्टोन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस ग्रेन्स। चावल में से छोटे छोटे कंकड़ों के टुकड़ों को हाथ से बिनकर अलग किया जाता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इफ़ द साइज ऑफ द इम्प्योरिटीज इज़ लार्ज। ये मेथड तभी कामयाब है जब इम्प्योरिटीज़ की जो इम्प्योरिटीज़ है हमारा, वो लार्ज साइज में हो। एनफ टू बी पिक्ड अप बाई हैंड, इतना बड़ा हो ताकि हम उन्हें हाथ से अलग कर सकें। द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ स्मॉल, साथ ही जो इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है यानी जो मात्रा है वो कम हो। एंड द कलर, और उसका कलर भी मेन सबस्टांसेस से अलग हो। शेप, उनका शेप और जो साइज़ है उनकी, वो भी जो इम्प्योरिटीज़ की शेप और साइज़ है वो मेन सबस्टांसेस से अलग हों। आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मेन सबस्टांस, जो मेन सबस्टांस है उनमें से उनके आकार, प्रकार और रंग भी अलग होने चाहिए, तभी हम उन सबस्टांसेस को हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड ईजी मेथड ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन का, पृथक्करण का ये सबसे आसान और कम लागत वाला, बिना लागत वाला तरीका या विधि है। However, this method is not preferred when unwanted substances or impurities are present in large quantity। और ये तरीका तब कामयाब नहीं हो पाता है जब जो अनवांटेड चीज़ें मेन सबस्टांसेस में अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं, तब ये हमारा जो सेपरेशन का तरीका है ये कामयाब नहीं होता। अगर इम्प्योरिटीज़ थोड़ी कम होती हैं, कम मात्रा में होती हैं, तब तो हम हैंड पिकिंग के थ्रू उन्हें अलग कर लेते हैं। लेकिन जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं तब ये मेथड हमारा काम नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेविंग। यू माइट हैव सीन अ सीव स्ट्रेनर, जो हम घर में यूज़ करते हैं चाय छानने के लिए। बीइंग, या हम जिनसे आटा छानने का काम करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेनर। बीइंग यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, अपने घर में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका उपयोग करते हैं। अ सीव इज़ एन ऑब्जेक्ट in which there are fine holes or pores through which impurities cannot be passed through। इनमें क्या होता है, स्ट्रेनर में या सीव में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत बारीक छेद होते हैं जिनसे होकर जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नहीं पास हो सकती। सीविंग इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ वेरिंग साइज ऑफ ए सबस्टांस। क्या होता है कि जो पार्टिकल्स, हमारे जो कंपोनेंट्स, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको वो उनकी जो साइज़ होती हैं वो इस सिव में क्या होती हैं, छन जाते हैं और इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं। सिविंग इज़ यूज टू सेपरेट बिगर पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लोर। फ्लोर में जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आटे में क्या होता है, चोकर मिक्स होते हैं, तो उन चोकर को हम इन स्ट्रेनर से या इस सिव से हम उन्हें छान कर अलग कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट स्टोन्स, पेबल्स एक्सेट्रा फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम वगैरह चलता है,
तो वहाँ पे जो सैंड होते हैं वो बिल्कुल कैसे चाहिए होते हैं, हमें स्मूथ चाहिए होते हैं। और उनमें क्या मिले होते हैं, स्टोन्स और पेबल्स मिले होते हैं। तो जो आपने देखे होंगे जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ बड़े बड़े सीव होते हैं और उनसे रेत को छान कर स्मूथ कर लिया जाता है, ताकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त ये पेबल्स और स्टोन उन्हें कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत ना आने दें और जो कंस्ट्रक्शन में हमारा जो प्लास्टर होता है वो स्मूथ हो सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग एंड विनोविंग। इस मेथड को हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अपना ध्यान रखें और एक बार दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें। आप जब धीरे धीरे आप पार्ट वाइज, मैं इसलिए आपके इस चैप्टर को बना रही हूँ ताकि आप थोड़े थोड़े से करके पढ़ते जाएं, ताकि आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ सकें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की बात करेंगे। तो आप दोबारा से एक बार इस चैप्टर को पढ़ें और अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।